ओम शांति। हमारी इस नई गहन चर्चा में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो विषय है ना, उसे शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी स्थिति की कल्पना करना चाहूंगी। बिल्कुल बताइए। तो एक शानदार कंपनी के सीईओ के बारे में सोचिए। सुबह सुबह लगभग 6 बजे वो अपनी डेस्क पर बैठता है, एक बहुत ही विजनरी स्ट्रैटेजी बनाता है, नए लक्ष्य तय करता है, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा होता है। अच्छा, मतलब दिन की शुरुआत एकदम कंट्रोल में। एकदम परफेक्ट कंट्रोल। लेकिन दोपहर के 2 बजते बजते क्या होता है कि ऑफिस की भीड़ भाड़, वो हजारों ईमेल्स और छोटी छोटी परेशानियों में वो इतना उलझ जाता है कि वो भूल ही जाता है कि वो सीईओ है। और पता चलता है कि वो सफाई कर्मचारी से झाड़ू को लेके बहस कर रहा है। वाह, ये तो वैसे काफी हास्यास्पद लग रहा है सुनने में। है ना? सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन आज हम जिस आध्यात्मिक विषय पर बात करने वाले हैं, उसके अनुसार हम इंसान हर रोज अपने खुद के साथ बिल्कुल यही करते हैं। सही कहा। और यही आज की चर्चा की सबसे बड़ी नींव है। ओम शांति। आज का हमारा मंथन सच में बहुत ही व्यवहारिक और आंखें खोल देने वाला होने वाला है। बिल्कुल। तो आज हम शिव बाबा की जिस मुरली का विचार सागर मंथन करने जा रहे हैं, उसकी तारीख है 3 मई 2026 और इसे रिवाइज किया गया था 18 जनवरी 2010 को मधुबन में। इसके वक्ता हैं स्वयं अव्यक्त बाप दादा। हाँ, और आज का मिशन बड़ा ही स्पष्ट है कि हमें इस चर्चा में क्या समझना है। हाँ, बाबा ने आज मुरली में बहुत ही गहरा विषय छुआ है कि कैसे हमें केवल स्नेह यानी सिर्फ प्यार के स्तर पर ही नहीं रुकना है, बल्कि नष्टो मोहा बनकर कर्मयोगी की स्थिति को प्राप्त करना है। तो चलिए इस मुरली की गहराई में उतरते हैं, पर सबसे पहले मुझे एक शब्द पर थोड़ा रुकना है, नष्टो मोहा। हाँ, ये शब्द अक्सर लोगों को थोड़ा डरा देता है। वही ना, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी और किताबी सा लगता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहाड़ों पर भाग जाना है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही आम गलतफहमी है। नष्टो मोहा का मतलब दुनिया से भागना तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई भी बाहरी चीज या रिश्ता हमें हमारे असली उद्देश्य से भटका न सके। अच्छा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई बहुत ही काबिल सर्जन है, अब वो जब ऑपरेशन थिएटर में होता है तो वो मरीज के प्रति पूरी हमदर्दी रखता है, प्यार होता है उसके दिल में, लेकिन वो इतना इमोशनल नहीं हो जाता कि उसके हाथ कांपने लगे। ओह, मतलब वो डिटैच्ड होकर अपना काम करता है। एकदम सही। वो पूरी तरह से डिटैच्ड होकर अपना बेस्ट देता है। यही नाश तो मोह स्थिति है। प्यार पूरा हो लेकिन मोह या अटैचमेंट ना हो, जो इंसान को कमजोर कर दे। ये सर्जन वाला उदाहरण सच में बहुत सटीक है। प्यार हो पर कमजोरी ना हो। और इसी प्यार या स्नेह की बात से तो आज की मुरली की शुरुआत भी होती है। बिल्कुल। मुरली में बाबा ने उस भावनात्मक जुड़ाव का जिक्र किया है। बाबा कहते हैं कि आज अमृत वेले उन्होंने बच्चों के स्नेह की मोतियों की माला देखी और चारों ओर के बच्चों के दिल में बस एक ही गीत बज रहा था, मेरा बाबा मीठा बाबा। हाँ। और बाबा ने ये भी कहा कि सभी बच्चे स्नेह के विमान में बैठकर पहुंचे हैं। ये स्नेह का विमान ई रूपक मुझे बहुत प्यारा लगा, है ना? पर यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि बाबा इस दिन को केवल एक यादों का दिन नहीं कह रहे हैं। अक्सर क्या होता है कि इंसान स्मृति दिवस को सिर्फ बीते हुए समय को याद करने और थोड़ा भावुक होने तक सीमित कर देता है। हाँ, हम लोग तो एनिवर्सरी या मेमोरियल डे ऐसे ही मनाते हैं। वही तो। लेकिन बाबा इसे स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस और ताजपोशी का दिन भी कह रहे हैं। वेट, ताजपोशी मतलब राजा की तरह मुकुट पहनना? एक आध्यात्मिक रास्ते में ताजपोशी का क्या अर्थ निकलता है? ये मुरली का एक बहुत ही गहरा बिंदु है। बाबा ने बताया कि ब्रह्मा बाप ने खुद अननोन यानी अज्ञात रहकर बच्चों को विश्व सेवा का ताज पहनाया। अच्छा। हाँ, उन्होंने बच्चों को आगे किया, उन्हें कर्णहार बनाया और स्वयं पर्दे के पीछे रह के कारवांहार बने। लाइट का ताज बच्चों को दे दिया। मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। अननोन रहकर ताज पहनाना, इसे किसी आधुनिक उदाहरण से समझ सकते हैं क्या? हाँ, इसे एक गोस्ट राइटर या किसी स्टार्टअप के साइलेंट पार्टनर की तरह देखा जा सकता है। ओह, गोस्ट राइटर। बिल्कुल। जैसे गोस्ट राइटर पूरी किताब लिख देता है, सारी मेहनत करता है, लेकिन किताब के कवर पर नाम किसी और का होता है। ब्रह्मा बाबा ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्तियां, अपने समान फरिश्ते रूप का वरदान बच्चों को दे दिया और खुद बैकग्राउंड में चले गए। क्या बात है। इसका मतलब यह है कि स्नेह केवल एक मीठी फीलिंग नहीं है,
ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यही वो समर्थी है जो इंसान को सेवा के लिए तैयार करती है। ये सच में एक बहुत दिलचस्प नजरिया है। स्नेहा केवल सुकून लेने के लिए नहीं बल्कि जिम्मेदारी उठाने के लिए है। पर यहीं पर ना मेरी वो सीईओ वाली एनोलॉजी वापस आती है। अच्छा, वो सफाई कर्मचारी वाली। हाँ वही, क्योंकि देखिए स्नेहा तो बहुत अच्छा है। अमृत वेले बैठकर स्नेहा के विमान में उड़ना आसान भी लगता है। वहाँ शांत माहौल होता है। उस समय अशरीरीपन और शक्तिशाली अवस्था का अनुभव हो जाता है। लेकिन जैसे ही दिन शुरू होता है। एग्जैक्टली जैसे ही दिन शुरू होता है, इंसान कर्म में आता है तो योग और कर्म का बैलेंस बिगड़ने लगता है। पता नहीं शांति कहाँ गायब हो जाती है। और यही वो बिंदु है जहां आज की ये मुरली एक भावनात्मक संदेश से मतलब एक स्ट्रिक्ट व्यवहारिक गाइड में बदल जाती है। स्नेहा एक एनर्जी है जो पुश देती है, शुरुआत देती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए उस एनर्जी को सही दिशा में लगाना होता है, और वो दिशा है कर्मयोगी बनना। पर रुकावट कहाँ आती है? जब हम कर्म में आते हैं तो वो आश्चर्य स्थिति टूट क्यों जाती है? क्योंकि इंसान कर्म करते समय ये स्मृति खो देता है कि मैं कराने वाला आत्मा हूं और ये कर्मेंद्रियां कराने वाली हैं। यानी वो सीईओ अपनी सीट छोड़कर खुद ही मशीन चलाने लग जाता है। बिल्कुल सही। जब तक कर्म करते समय ये स्मृति इमर्ज नहीं रहती कि मैं मालिक हूं, तब तक कर्मयोग में अंतर पड़ेगा ही। एक आम वर्कर और एक मालिक के काम करने के तरीके में फर्क तो होता ही है ना। हाँ वो तो है। इस संदर्भ में एक बहुत ही रोचक तथ्य मुरली में ब्रह्मा बाबा के जीवन से दिया गया है। बाबा ने बताया कि कैसे ब्रह्मा बाबा शुरुआत में दिन समाप्त होने पर अपनी कर्मेंद्रियों का राज दरबार लगाते थे। वेट, राज दरबार अपनी ही इंद्रियों का? ये तो बड़ा अद्भुत लग रहा है। लेकिन ये लगाया कैसे जाता है? मतलब क्या सच में बैठकर अपनी आंखों और कानों से बातें करनी होती हैं? आप इसे एक मेंटल ऑडिट की तरह समझ सकती हैं। मेंटल ऑडिट? हाँ, जैसे दिन भर के बाद आत्मा रूपी राजा शांति से अपनी सीट पर बैठता है और अपनी आंखों, कानों, मुख, हाथ पैरों से एक मालिक की तरह रिपोर्ट लेता है। अच्छा। वो पूछता है कि आज तुमने क्या किया? हे आंखों, क्या तुमने आज ऐसा कुछ देखा जिसने मेरे मन में हलचल पैदा की? हे मुख, क्या तुमने कोई ऐसा शब्द बोला जो राजा के आदेश के खिलाफ था? ओह वाओ, ये तो सच में बहुत ही लॉजिकल तरीका है। अगर मन को ये पता होना कि रात को एक ऑडिट होने वाला है, क्लास लगने वाली है, तो वो दिन भर ज्यादा सतर्क रहेगा। बिल्कुल। जब इंसान रोज इस तरह का दरबार लगाता है तो इंद्रियों को भी एक अटेंशन रहती है कि भाई हमारा राजा हमारा हालचाल लेगा रात को। इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत गहरी है। ये कारवानहार की स्थिति का सबसे बेहतरीन अभ्यास है, जिसे इंसान अपनी ही इंद्रियों का गुलाम बनने से बच जाता है। सही पढ़ा आपने। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन एक और ज़मीनी समस्या पर आते हैं जो अक्सर सब फेस करते हैं। हम लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि जब हमें आंतरिक शक्तियों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, तब वो काम ही नहीं आती। हाँ, ये बहुत कॉमन शिकायत है। जैसे मान लीजिए कोई गुस्सा दिला रहा है, तब सहनशीलता की शक्ति कहीं छुट्टी पे चली जाती है, समय पर याद ही नहीं आती। अब बाबा ने आज मुरली में सर्वशक्तिवान के वरदान की याद दिलाई है। तो शक्तियों के काम ना करने के पीछे असली साइंस क्या है? इसका उत्तर बहुत ही स्पष्ट है। मुरली में बाबा कहते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल किसने दिया है? अलमाइटी अथॉरिटी ने। हाँ, सबसे बड़ी अथॉरिटी ने। अब अगर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी अथॉरिटी ने शक्तियां दी हैं, तो वो शक्तियां ऑर्डर क्यों नहीं मानेंगी? सोचने वाली बात है ना। इसका केवल एक ही कारण है, आत्मा उस समय मालिकपन की सीट पर सेट नहीं होती। अच्छा, मतलब अगर कोई स्कूल का प्रिंसिपल अपनी कुर्सी पर ना बैठकर कैंटीन में चाय पीते हुए बच्चों को शांत रहने का ऑर्डर दे, तो शायद कोई बच्चा उसे सीरियसली ना ले। क्या बात है, बिल्कुल सटीक तुलना है ये। कुर्सी के बिना दिए गए आदेश की सच में कोई वैल्यू नहीं होती। अगर कोई इंसान मालिक की स्थिति में स्थित नहीं है और शक्तियों को बुला रहा है, तो शक्तियां क्या कहेंगी? क्या वो कहेंगी कि ये ऑर्डर तो किसी मालिक का लग ही नहीं रहा, ये तो कोई लाचार व्यक्ति मदद मांग रहा है, गिड़गिड़ाते हुए। ओ, मतलब ऑर्डर देने के लिए वो अथॉरिटी झलकनी चाहिए। बिल्कुल। इसीलिए बाबा ने एक बहुत ही सख्त हिदायत दी मुरली में। उन्होंने कहा है कि अपनी डिक्शनरी से कभी कभी शब्द बिल्कुल निकाल दो। ये नहीं होना चाहिए कि कभी राजा बन गए तो कभी प्रजा बन गए। सच में इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे जनवरी में हम सब जिम का मेंबरशिप लेते हैं। हाँ, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। राइट। पहले दिन तो पूरा जोश होता है कि अब तो रोज आना है, बॉडी बनानी है, और 5वें दिन तक इंसान जिम का रास्ता ही भूल जाता है। फिर सोचता है चलो कभी कभी चला जाऊंगा। और वही कभी कभी
स्पिरिचुअल लाइफ में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। देखिए, राजा अगर है तो वो सारा दिन राजा ही होता है ना, वो कोई पार्ट टाइम राजा तो हो नहीं सकता। सही बात है, पार्ट टाइम मोनार्की तो होती नहीं। तो इस पार्ट टाइम वाली आदत को खत्म करने के लिए मुझे मुरली का वो हिस्सा बहुत पसंद आया जहां बाबा ने एक बड़ा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया है, मन का टाइम टेबल। हाँ, ये सच में एक बहुत ही नई कॉन्सेप्ट है। दुनिया में हर कोई अपने फिजिकल काम का या अपनी ड्यूटी का टाइम टेबल बनाता है। जैसे 9 बजे मीटिंग है, 11 बजे मेल चेक करना है। लेकिन मन का टाइम टेबल, ये कंप्लीटली अलग लेवल की बात हो गई। लेकिन एक मिनट रुकिए, मन का टाइम टेबल सुनने में थोड़ा एग्जॉस्टिंग या थका देने वाला नहीं लगता? एग्जॉस्टिंग? क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं कि जैसे हम स्थूल कर्म का टाइम टेबल बनाते हैं, वैसे ही उस काम को करते वक्त मन का स्वामान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या रहेगा, इसका भी टाइम टेबल होना चाहिए। जैसे मुरली में एक उदाहरण है माताओं के लिए कि जब वो खाना बना रही हों तो उस समय बुद्धि में कौन सा स्वामान इमर्ज रखना है, ये पहले से तय होना चाहिए। हाँ। तो क्या इंसान 24 घंटे इस मेंटल जिम्नास्टिक्स में नहीं उलझ जाएगा, थक नहीं जाएगा? वो कैसे? मन का तो स्वभाव ही है लगातार सोचना, राइट? अगर आप उसे कोई दिशा नहीं देंगे तो वो खाना बनाते समय पुरानी बातों में उलझ जाएगा। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, या कल क्या होगा, किसी पर गुस्सा आएगा। इससे मेंटली थकान होती है। हाँ, ये तो होता है, ओवर थिंकिंग। पर अगर खाना बनाते समय ये पहले से फिक्स्ड हो, यानी टाइम टेबल में हो कि मेरी स्मृति रहेगी मैं अन्नपूर्णा हूं या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो वो सिर्फ खाना पकाना नहीं रह जाता, वो एक मेडिटेशन बन जाता है। एग्जैक्टली, वो योग बन जाता है। मतलब मन को खाली छोड़ने के बजाय उसे एक पॉजिटिव और पावरफुल काम दे दिया जाए। सही कहा आपने। स्वामान की तो एक पूरी माला है, हर काम के साथ एक स्वामान जोड़ देना चाहिए। जैसे जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो सोचिए, मैं सेफगार्ड हूं, या ऑफिस जाते समय मैं विश्व कल्याणकारी हूं। यही है असल में मन का टाइम टेबल। इससे थकान बिल्कुल नहीं होती, बल्कि काम में डबल एनर्जी आ जाती है। वाह, ये नजरिया बहुत क्लैरिटी देता है। लेकिन इस टाइम टेबल को इतनी सख्ती से लागू करने की क्या जल्दी है? मुरली के अगले हिस्से में जो बात कही गई है वो सुनने वालों को थोड़ा सचेत करने वाली है। इसे भविष्य की अनिश्चितता और विश्व सेवा से जोड़ा गया है ना? हाँ, अगर हम इस विषय को थोड़ा बड़े में पिक्चर में यानी व्यापक संदर्भ में देखें तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि अलबेलापन यानी जो हमारी लापरवाही होती है वो कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। अलबेलापन मतलब वही ना कि चलता है देख लेंगे आराम से हो जाएगा वाला एटीट्यूड। बिल्कुल वही एटीट्यूड। बाबा ने आज बहुत साफ कहा है कि विनाश अचानक होगा, उसकी कोई तारीख या डेट पहले से अनाउंस नहीं की जाएगी कि भाई फलां तारीख को सब खत्म होने वाला है, तैयारी कर लो। हाँ, जगदम्बा का वो फेमस स्लोगन भी याद दिलाया गया है मुरली में, तो कभी भी कब नहीं कहो अब। मतलब जो करना है अभी करना है, कल पर कुछ नहीं टालना। और ये लापरवाही इसलिए भी डेंजरस है क्योंकि इंसान यहाँ केवल अपने अकेले की मुक्ति के लिए नहीं बैठा है, वो पूरे विश्व के कल्याण के लिए काम कर रहा है। अच्छा, एक ग्लोबल जिम्मेदारी है। हाँ, अगर कोई सोचता है कि भाई अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, आराम से दुनिया को शांति का संदेश दे देंगे, तो इसका आगे चलकर एक बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मुरली कहती है कि जिन आत्माओं को अंत समय में यह संदेश मिलेगा वो उलाहना देंगी। उलाहना मतलब कंप्लेन करेंगी, पर किस बात का उलाहना देंगी? इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से सोचिए। मान लीजिए आपके पास किसी बहुत ही जानलेवा बीमारी की एकदम पक्की दवा है, ठीक है, लेकिन अपने आलस्य की वजह से या कल दे दूंगा इस एटीट्यूड की वजह से आपने लोगों को वो दवा समय पर नहीं दी। अब जब लोगों को आखिरी वक्त में ये बात पता चलेगी कि दवा आपके पास थी, तो वो क्या कहेंगे? वो तो गुस्सा ही करेंगे और कहेंगे कि पहले क्यों नहीं बताया। बिल्कुल, वो यही कंप्लेन करेंगी कि अगर आपने हमें ये बात थोड़ा पहले बताई होती तो हम भी कुछ मेहनत कर लेते, खुद को बचा लेते। अंत समय में जब सच्चाई उनके सामने आएगी तब वो बाकी आत्माएं सिर्फ यही कह सकेंगी कि अहो प्रभु तेरी लीला अपार है, लेकिन वो अपने लिए कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगी। ये तो बहुत बड़ा रिग्रेट हो जाएगा। इसीलिए समय पर सभी को आध्यात्मिक संदेश देना एक बहुत ही बड़ी और सेंसिटिव जिम्मेदारी है। और पता है, इसी संदर्भ में आज मुरली में एक बहुत ही आश्चर्यजनक और रेलेवेंट फैक्ट सामने आया है। बाबा ने बताया कि कैसे विदेशी लोग और अन्य धर्म की आत्माएं जैसे मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, ये लोग अब विनाश के नाम से डरते नहीं हैं। एक वक्त था ना जब लोग वर्ल्ड एंड की बात सुन के घबरा जाते थे। हाँ, पहले तो लोग अवॉइड करते थे ऐसी बातें। अब लेकिन अब ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल शिफ्ट है।
दुनिया में आज आप देखिए जो उथल-पुथल मची है, इतनी सारी नेचुरल डिजास्टर्स आ रही हैं, इन सबको देखकर लोग डरने के बजाय आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उनकी रुचि बढ़ रही है। हाँ, वो लोग अब प्रैक्टिकली पूछ रहे हैं कि भाई अगर दुनिया बदल रही है तो हमें क्या करना चाहिए? हमारी सुरक्षा किस चीज में है? एग्जैक्टली। पूरा विश्व जवाब मांग रहा है। और ऐसे में अगर हम लोग ही अपने कभी-कभी के भंवर में फंसे रहें, तो उनको रास्ता कौन दिखाएगा? सही बात है। इसीलिए बाबा ने निष्कर्ष के तौर पर कहा है कि अब सिर्फ पुरुषार्थ यानी नॉर्मल मेहनत का समय नहीं रहा, अब तीव्र पुरुषार्थ का समय है। और ये तीव्र पुरुषार्थ भी तो किसी छोटे-मोटे लक्ष्य के लिए नहीं है ना। मुरली में क्लियर सवाल पूछा गया है कि क्या पूरा वर्षा पाना है या थोड़ा सा। पूरा वर्षा यानी पूरे 21 जन्मों का फुल राइट। आधे अधूरे या ऑर्डिनरी रॉयल प्रजा नहीं बनना है, बल्कि मैं रॉयल फैमिली में, राज्य फैमिली में आना है। और उस लेवल पर आने के लिए आदि से अंत तक पूरे 21 जन्मों का अधिकार प्राप्त करना होगा, जो केवल अभी की तीव्र मेहनत से ही संभव है। बिल्कुल। तो ये पूरी जो चर्चा अभी तक हुई है, ये एक इंसान को बहुत ही स्ट्रिक्ट लेकिन बेहद ज़रूरी अनुशासन की तरफ ले जाती है। अब इस गहन चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आते हुए मैं चाहूँगी कि आज की मुरली में जो मुख्य टेकअवेज हैं, ख़ास तौर पर आज का वरदान, स्लोगन और अव्यक्त इशारे, उनको थोड़ा हम डिकोड करें ताकि सुनने वाले इसे डायरेक्टली अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतार सकें। हाँ, जरूर। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो सबसे पहले आज के वरदान की बात करते हैं। बाबा ने वरदान दिया है, पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भाव। मास्टर रचयिता भाव, ये सुनने में थोड़ा फिलोसॉफिकल लग रहा है। इसका हमारी डेली लाइफ में प्रैक्टिकल मतलब क्या बनता है? इसके पीछे की साइंस ये है कि आत्मा एक रचयिता यानी क्रिएटर है, और ये जो हमारा शरीर है, ये दुनिया की चीजें, यहाँ तक कि हमारे खुद के थॉट पैटर्न्स यानी हमारे विचार, ये सब हमारी रचना है। ओके। अब एक जो सच्चा रचयिता होता है ना, वो कभी भी अपनी ही बनाई हुई चीजों के आकर्षण या मोह में नहीं फंसता। बाबा कह रहे हैं कि बचपन की, आलस्य की और लापरवाही की जो गलतियां हम अभी तक करते आए हैं, उन्हें अब पीछे छोड़ने का वक्त है। तो क्या इसका मतलब हम अपने ही ख्यालों से डिटैच्ड रहें? बिल्कुल, क्योंकि नेगेटिव या वेस्ट विचार भी तो हमारी ही क्रिएशन है ना। हमें अब अपने शक्ति स्वरूप और शस्त्रधारी स्वरूप को दुनिया के सामने लाना है, सदा जागती ज्योति स्वरूप में रहना। यही एक सच्चा मास्टर रचयिता बनना है। ओ वाओ, शास्त्रधारी स्वरूप। इसका मतलब है कि इंसान के पास उसके आंतरिक गुण और शक्तियों के जो अस्त्र शस्त्र हैं, वो हमेशा रेड अलर्ट पे तैयार रहने चाहिए, ताकि कोई भी नेगेटिविटी हावी ना हो सके। सही कहा। और आज का जो स्लोगन है, वो भी तो कुछ इसी तरह का ही स्ट्रिक्ट अनुशासन मांगता है। हाँ, आज का स्लोगन है, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला ना दे। अब यहाँ ना ये हार्ड बनो वाला शब्द स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा ऑड लग सकता है कुछ लोगों को, क्योंकि हम लोग तो आमतौर पे यही सुनते हैं कि नम्रता होनी चाहिए, करुणा और कोमलता होनी चाहिए। तो यहाँ अचानक से हार्ड बनने से क्या मतलब है? क्या बाबा पत्थर दिल होने को कह रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पत्थर दिल होना स्पिरिचुअलिटी नहीं है। यहाँ हार्ड होने की तुलना आप एक हीरे यानी डायमंड से कर सकती हैं। हीरे से? हाँ, देखिए, हीरा नेचर में सबसे कठोर या हार्ड होता है ना, लेकिन साथ ही वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है और आने वाली सादी रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। तो इंसान को बाहरी रूप से तो नम्र, मीठा और प्यारा ही रहना है, उसमें कोई बदलाव नहीं। लेकिन अंदर से? लेकिन उसकी आंतरिक स्थिति इतनी हार्ड और स्ट्रांग होनी चाहिए कि बाहर की कोई भी बुरी स्थिति, कोई भी लॉस, दुख या प्रेशर उसे अंदर से तोड़ ना सके, वो अंदर से ना पिघले। क्या बात है! हीरे वाली एनोलॉजी बहुत ही शानदार और क्लियर है। बाहर से चमकदार, ट्रांसपेरेंट और अंदर से एकदम अटूट। और मुझे लगता है यही स्थिरता अव्यक्त इशारों में भी स्पष्ट की गई है ना? जी हाँ, बिल्कुल। अव्यक्त इशारों में आज बाबा ने सिखाया है कि बाहर का वातावरण या माहौल कैसा भी क्यों ना हो, आपकी आंतरिक स्थिति सदा अचल, अडोल और एकरस रहनी चाहिए। और इसमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस भी है। क्या है वो? कि अगर कभी मार्गदर्शन करने वाली जो निमित्त आत्माएं हैं, यानी जो आगे चलने वाले लीडर्स हैं, अगर उनके आदेशों में या डायरेक्शन में कभी कुछ क्लियर ना लगे, थोड़ी अस्पष्टता हो, तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। अरे ये तो बहुत रियल लाइफ प्रॉब्लम है। कई बार जब हम दूसरों को, खास तौर पर जिन्हें हम फॉलो करते हैं, उन्हें किसी परेशानी या हलचल में देखते हैं,
तो हम खुद भी डर जाते हैं। इसी डर और परेशानी से बचने की बात यहाँ कही गई है। अगर कभी ऐसा लगे कि सामने रास्ते पर क्लैरिटी नहीं है, तो इंसान को धैर्य रखना चाहिए। ये एटीट्यूड हो कि ठीक है, हम इसे मिलकर समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपनी उस एकाग्रता स्थिति को, उस पीस ऑफ माइंड को हिलने नहीं देना है। जो लोग आगे चल रहे हैं, उन पर और स्वयं पर ट्रस्ट बनाए रखकर अचल रहना ही सबसे बड़ी साधना है। वाह! तो अगर आज के इस पूरे गहन चर्चा का मैं एक छोटा सा समरी निकालूं, तो ये सफर सच में बहुत अद्भुत रहा। शुरुआत हुई उस प्यारे से स्नेह के विमान से, जिसने अमृत वेले आत्मा को डायरेक्ट परमात्मा के करीब पहुंचाया। हाँ, फिर धीरे धीरे हमें ये रियलिटी समझ में आई कि केवल प्यार और भावुक होना ही काफी नहीं है। इस ऑफिस वाली और दुनिया की भीड़-भाड़ में उस स्मार्ट सीईओ की तरह अपने कारवानियार की मालिकपन वाली सीट पर बहुत मजबूती से बैठना होगा। तभी सारी शक्तियां हमारा ऑर्डर मानेंगी। एकदम सटीक समरी है ये। और इस पूरी प्रोसेस को प्रैक्टिकली आसान बनाने के लिए स्थूल कर्मों के टाइम टेबल के साथ साथ अपने मन के स्वमान का भी एक पक्का टाइम टेबल बनाना जरूरी है, ताकि दुनिया को वक्त रहते जगाया जा सके और अलबेलेपन की वजह से कल को किसी की कंप्लेन ना सुननी पड़े। और ये सारी जर्नी केवल एक ही शब्द से शुरू हो सकती है, और वो है कि कभी-कभी वाली किताब को हमेशा के लिए फाड़ के फेंक देना और अब को अपना लेना। सही कहा, जो करना है अब करना है। तो चलिए आज के इस बहुत ही डीप और मज़ेदार मंथन को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन सभी सुनने वालों से विदा लेने से पहले मैं एक बहुत ही गहरा विचार आप सबके दिमाग में छोड़कर जाना चाहती हूँ। जरूर। जरा सोचिए कि अगर आज रात सोने से थोड़ा पहले हमारी चेतना अपना खुद का एक राज दरबार लगाए, तो क्या आत्मा अपनी ही इंद्रियों, अपनी ही आंख कान के सामने एक न्यायाधीश की तरह, एक राजा की तरह शान से बैठेगी? या फिर दिन भर की भागदौड़, ऑफिस की भीड़ और मोबाइल स्क्रीन के शोर में वो आत्मा खुद ही कटघरे में एक लाचार गवाह की तरह खड़ी मिलेगी? ये सच में अपने आप से पूछने वाला सवाल है। इस पर आज रात विचार जरूर कीजिएगा। हमारे साथ इस खूबसूरत चर्चा में जुड़े रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।